कहते हैं कि जहाँ पर सफाई होती है वहाँ पर ईश्वर का निवास होता है और इस बात को हम सभी गृहिणियाँ या हम सभी लेडीज़ अच्छी तरीके से जानती हैं और इसीलिए हम सभी लोग अपने घरों में जहाँ तक जिससे पॉसिबल होता है पूरी सफाई रखने की कोशिश करते ही हैं। पर अक्सर क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम कितना ही सफाई रखने का प्रयास कर लें, फुल एफर्ट करने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारी ये एफर्ट फेल हो जाता है। क्योंकि स्पेशली अगर हम किचन की बात करें तो किचन का एरिया इतनी जल्दी क्लटर्ड हो जाता है, इतनी जल्दी मेसी हो जाता है। वो एरिया ही ऐसा होता है कि यहाँ पर ग्रीसी और हर तरह के स्पॉट्स वगैरह लगते ही रहते हैं। तो स्पेशली आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स आखिर हम करते हैं जिनकी वजह से हमारा पूरा एफर्ट करने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारा एफर्ट फेल हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विमेन ऑफ एसेंस। मैं हूँ रश्मि और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सी मेजर मिस्टेक्स हैं जिनको हम फाइंड आउट करके उनका सोल्यूशन निकाल कर अपने किचन को ऑल टाइम क्लीन दिखा सकते हैं या रख सकते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट एरिया की तरफ, जो कि हमारे किचन का काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होता है और वो होता है सिंक एरिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिंक एरिया को साफ रखने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप समझिए कि आपके किचन का आधा काम तो हो चुका है सफाई का। तो इसको साफ रखने के लिए जो मैं करती हूँ वो ये है कि सिंक के पास जितना भी जगह है आपके पास, छोटा या बड़ा, एक डस्टबिन ज़रूर रखना चाहिए। और हमारे घर के सभी मेंबर्स में हमें ये हैबिट ज़रूर डेवलप करनी चाहिए कि खाना खाने के बाद या नाश्ते के बाद अगर उनकी प्लेट में या थाली में कुछ भी लेफ्ट ओवर बचता है फूड, तो उसको हमेशा ही उस डस्टबिन के अंदर डिस्कार्ड कर दें और तभी हम अपने बर्तनों को सिंक के अंदर डालें और उसमें पानी ज़रूर डालें। और ये हैबिट धीरे धीरे पर डेवलप हो ही जाती है अगर हम बच्चों में स्पेशली ये आदत को डालना शुरू करते हैं। और इसकी वजह से अगर हम बार बार फ्रिक्वेंटली अपने सिंक से बर्तनों को नहीं भी हटा पाते हैं तो जो भी बर्तन सिंक के अंदर रहते हैं वो साफ़ ही दिखाई देते हैं। और अपने टाइम पर हम उन बर्तनों को हटाकर साफ़ कर लें या फिर जहाँ पर भी हमें उन्हें लगाना है, डिश वॉशर में या मेड को देना है, वहाँ पर ले जाकर उसे दे सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो सिंक का एरिया है उसे हम क्लीन रखने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखिए, घर को साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें छोटे बड़े सभी लोगों को देनी ही चाहिए उनके अकॉर्डिंग, वरना हम खुद ही परेशान होते रहेंगे और उन चीज़ों को उतना ज़्यादा मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस डस्टबिन को हम अपने किचन के वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकलती ही हैं जो हमें बार बार हम फेंकने के लिए बाहर जा नहीं सकते हैं। और ओपन डस्टबिन या ओपन जगह पर रखने से वो भी एक विजुअल जो क्रिएट होता है, काफ़ी डर्टी सा विजुअल क्रिएट होता है किचन के अंदर। तो इस तरह का लिड वाला डस्टबिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो फ्रेंड्स, क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा हमारे काम आते हैं क्लीनिंग टूल्स। और इन टूल्स को हम सही टाइम पर सही टूल को तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हैंडी होंगे। तो इसलिए जो किचन में काम आने वाले क्लीनिंग टूल्स हैं वो हमारे किचन में ही कहीं आसपास होने चाहिए, ताकि जब भी हमें हमारे ब्रेन को ये लगे कि हाँ हमें ये चीज़ साफ़ करनी है तो वो फ़ौरन ही टूल हमारे हाथ में हो और हम उस चीज़ को साफ़ कर सकें। अदरवाइज़ थोड़ा भी अगर हम टूल को इधर उधर रखते हैं तो हम फ़ौरन ही उस काम को टाल जाते हैं, उस सफाई को टाल जाते हैं। तो इस तरह वो एक बड़ा काम बनकर तैयार हो जाता है। तो टूल्स को हैंडी रखने के लिए मैं अपने किचन में ये सिंक के एरिया के नीचे का एरिया को यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, किचन है तो स्पिलेज तो उसमें होता ही रहता है। कभी दूध का स्पिलेज होता है, कभी पानी का, कभी ऑयल का। तो इन चीज़ों को क्लीन करने के लिए हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, फ़ौरन ही हाथों हाथ उसे क्लीन करने की हैबिट हमें डालनी चाहिए। इसके लिए मैं स्पेशली अपने किचन में इस तरह का एक पेपर रोल रखती हूँ। आप चाहें तो न्यूज़पेपर वगैरह भी रख सकते हैं। और जैसे ही कोई चीज़ स्पिल होती है उसे जस्ट फ़ौरन ही मैं बिना किसी देरी के साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह जो विजुअली हमारा किचन है वो क्लीन बना रहेगा और दिखाई भी देगा। अब किचन में हम कई तरह के अप्लायंसेस को भी यूज़ करते हैं, तो इन अप्लायंसेस का ख्याल रखना भी हमारा ही काम है। तो डेली नहीं तो इन्हें वीकली लेवल पर हमें ज़रूर ही साफ़ करते रहना चाहिए।
इसके अलावा हम छोटी छोटी ट्रिक्स को लगाकर अपने किचन के विजुअल मेस को कम कर सकते हैं। तो जब भी हम रोटी या पराठे बनाते हैं तो अपने चकले के नीचे इस तरह के किसी भी टॉवल को या किसी न्यूज़पेपर वगैरह को भी डाल सकते हैं, ताकि हमारा क्लीनिंग का एफर्ट कम हो और जब भी हम रोटी बना के ख़त्म करें तो फ़ौरन ही उसे वहाँ से उस मेस को हटा सकें। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स को लगाकर हम अपने किचन की सफाई को मेंटेन रख सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा एक विंटर टिप मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी। मैं विंटर्स में स्पेशली अपने जो किचन का टॉवल होता है जिसमें हाथ वगैरह पोंछते हैं, वो एक बड़ा टॉवल यूज़ करती हूँ। बड़ा टॉवल रखने के पीछे रीज़न ये है कि हमें बार बार हाथ धोने पड़ते हैं और उसको पोंछना पड़ता है। तो जो छोटा टॉवल होता है बहुत जल्दी गीला हो जाता है, ठंडी के टाइम में जल्दी से सूखता नहीं है। तो जब हम बड़ा टॉवल लेते हैं तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, उतनी जल्दी से गीला भी नहीं होता है और काफ़ी लंबे टाइम तक मेरे साथ रह जाता है। लगभग 1 या 2 दिन ये मेरे साथ चल जाता है। इसके अलावा जो लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि कोई भी स्पेस में जितना कम सामान रहता है वो स्पेस को साफ़ करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। तो मेरे किचन में जो साफ़ करने लायक चीज़ है वो एक ये ट्रे ही है। इसमें मैं सारे ऑयल कंटेनर्स को रखती हूँ जिसे मैं डेली बेसिस पर क्लीन कर लेती हूँ। और इसके अलावा बाकी की सारी चीज़ें मेरी इन ही रहती हैं, कैबिनेट्स में और ड्रॉर्स में रहती हैं। और यहाँ पर आप जो ये ट्रे देख पा रहे हैं ये मैंने DIY करके घर पर ही बनाया है। इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और ये एक काफ़ी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने एक काफ़ी पुराने स्टील के मसाला बॉक्स से बनाया था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इसी तरह के कंटेंट्स देखना आपको पसंद है। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल आइडिया के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में।